नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अभिनव पहल। मैं हूं प्रीति सिंह। अभिनव पहल में आज बात महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की, जिसने देश के सामने एक मिसाल पेश की है। सोलापुर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला है, जिसकी सीमा कर्नाटक राज्य से मिलती है। सोलापुर में अवैध शराब का निर्माण और उसकी बिक्री की समस्या काफी गंभीर मानी जाती रही है। जिले में यह समस्या माना जाता है कि आजादी से पहले से ही मौजूद है। खतरनाक अवैध शराब न सिर्फ बनाई जा रही थी यहां, बल्कि जहरीली होने के कारण कई घटनाओं में यहां लोगों की जान जा चुकी है। अवैध शराब के कारण यहां सामाजिक तनाव और घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी। अवैध शराब के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए सोलापुर जिले में ऑपरेशन परिवर्तन चलाया गया, जो आज देश के लिए नजीर बन गया है। और इसी ऑपरेशन परिवर्तन के लिए सोलापुर को प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया गया। सोलापुर के 700 से ज्यादा परिवार शराब के अवैध निर्माण और बिक्री के काम में लगे हुए थे, जिन्हें इस जाल से आज बाहर निकाला जा चुका है। इन लोगों के परिवार में अवैध शराब का काम पिछले करीब 150 साल से पीढ़ियों से चला आ रहा था, जो अब खत्म हो गया है। दरअसल सोलापुर जिले की तत्कालीन पुलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते के नेतृत्व में 2021 में ऑपरेशन परिवर्तन चलाया गया। अवैध व्यवसाय में शामिल लोगों को इससे बाहर निकालकर आम लोगों की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया गया और इन सभी को रोजगार के लिए सहयोग दिया गया। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस मुहिम की संसद में भी काफी प्रशंसा हुई। सोलापुर पुलिस की इस मुहिम में पहले काफी चुनौतियां आई, लेकिन आगे जाकर स्थानीय लोगों का साथ भी मिला। इस वजह से अवैध धंधों में शामिल लोगों को इससे बाहर निकालने में कामयाबी मिली। साथ ही ऐसे लोगों का जीवन भी बदल गया। आखिर क्या है ऑपरेशन परिवर्तन, जिससे सोलापुर के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया? आज हम करेंगे इसी पर चर्चा, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद हैं। सोलापुर जिले की तत्कालीन पुलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है तेजस्वी जी, शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इन्हीं के नेतृत्व में ऑपरेशन चला है। साथ ही मेरे साथ सुजाता सोनिक मौजूद हैं, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र सरकार। सुजाता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसके अलावा मेरे साथ अवैध शराब के कारोबार से बाहर आ चुके दत्तात्रेय जामदार जुड़ेंगे, जो अब अपना व्यवसाय शुरू कर चुके हैं। उनसे उनका पूरा अनुभव जानेंगे और जानेंगे कैसे ऑपरेशन परिवर्तन का उनके जीवन पर असर रहा है। ऑपरेशन परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो हम आगे समझेंगे भी। ये एक 4 पॉइंट एक्शन प्लान रहा है, जिसके तहत कार्रवाई की गई और इससे ही आखिरकार अवैध शराब का जो कारोबार था उसकी कमर तोड़ी गई। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले ने शराब के अवैध व्यापार जैसी गंभीर समस्या पर ऑपरेशन परिवर्तन के द्वारा किया है कठोर प्रहार। इसके तहत एक्शन, काउंसलिंग, रिहेबिलिटेशन और अवेयरनेस जैसी पहलों ने न सिर्फ इस गैर कानूनी कार्य से जुड़े लोगों के जीवन को बदला है, बल्कि आज उनके पास सम्मानजनक जीविका भी है। सोलापुर में अवैध शराब की समस्या आजादी के पहले से ही थी। पिछले कुछ दशकों में इस समस्या ने और भी ज्यादा विकराल रूप धारण कर लिया था। ये न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा था, बल्कि कई तरह के सामाजिक संघर्ष और आपराधिक गतिविधियों का मूल कारण भी था। ऑपरेशन परिवर्तन का इंटीग्रेटेड अप्रोच इस अत्यंत गंभीर समस्या के हल के रूप में सामने आया। इसके माध्यम से हॉटस्पॉट और रेडिंग डेन्स की पहचान की गई, नए पुलिस थाने का निर्माण हुआ और पुलिस अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई। इस गैर कानूनी कार्य में शामिल लोगों के डेटा को एकत्र कर उनकी पहचान की गई और काउंसलिंग के माध्यम से उन्हें और उनके परिवारों को विश्वास में लिया गया और हर एक रेड के बाद उन्हें वैकल्पिक आजीविका को अपनाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। ऑपरेशन परिवर्तन के पहले कोई शराब के धंधे में पुलिस का टेंशन था, कुछ भी करने को नहीं मिलता था, गांव में इज्जत नहीं मिलती थी, इसलिए उसमें बहुत टेंशन था। अभी पोहे का धंधा करता हूँ, किसी का टेंशन नहीं, पुलिस का टेंशन नहीं, किसी का नहीं, गांव में इज्जत है। दारू बेचना अच्छा नहीं लगता था, पर मजबूरी के कारण चलाते थे। ऑपरेशन परिवर्तन जब से आया है तब से मैं ये कपड़े का दुकान लगाई हूँ। अब कपड़े का दुकान है मेरा, व्यापार चलाती हूँ मैं। पहले लोग रिस्पेक्ट नहीं देते थे, जब से ये धंधा ये दुकान चालू किया है तब से लोग रिस्पेक्ट देना चालू किए हैं और अच्छे तरीके से बात करते हैं।
वैकल्पिक, स्थायी और सम्मानजनक आजीविका प्रदान कर इन परिवारों को बसाना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सोलापुर पुलिस इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इसके तहत अवैध शराब के व्यापार से जुड़े लोगों को किराना या चाय की दुकान, कृषि, युवाओं और महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण, सिलाई, कढ़ाई से जोड़ा गया है। ऑपरेशन परिवर्तन नहीं था तब तो हमारा जीवन एक अलग सा था। तब हमारा काम था दारू निकालना, उसे बेचना, लोगों का देखने का नज़रिया बहुत सा अलग सा था। लेकिन जब से ऑपरेशन परिवर्तन शुरू हुआ है, हमारे महिलाओं के अंदर बहुत सारा बदलाव आया है। जो औरतें जो हाथ भट्टी में काम करती थी, वो अभी सम्मान के साथ ये काम कर रही है और उनके घर बैठे काम मिल रहा है। परिवर्तन होने के बाद किराना दुकान चालू किया, जब से हमको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम खुलेआम हमारा धंधा चालू है। पहले सिर्फ पैसा कमाता था, अभी पैसा भी कमाता हूँ और इज्जत भी मिलती है। वे लोग जो अवैध शराब का सेवन करते थे, उन लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाकर अवैध शराब की मांग को कम करने का लगातार प्रयास किया गया। ऑपरेशन परिवर्तन के द्वारा आज अवैध शराब के उत्पादन और बिक्री में अप्रत्याशित रूप से कमी आई है। अपराध का ग्राफ भी गिरा है। साथ ही इस ऑपरेशन ने समाज के उस वर्ग को एक ऐसे सम्मानजनक जीवन की राह दिखाई है जिस राह पर उन्हें अपना उज्जवल भविष्य साफ साफ दिख रहा है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले द्वारा ऑपरेशन परिवर्तन के माध्यम से अवैध शराब के व्यापार पर अंकुश लगाने का किया जा रहा सफल प्रयास प्रशंसनीय है। तो आइए इसी पर करते आगे चर्चा। तेजस्वी जी, जैसे हमने देखा और बात की कि पीढ़ियों से चली आ रही थी ये समस्या अवैध शराब के कारोबार की, कैसे ऑपरेशन परिवर्तन का आइडिया आया और कैसे प्लानिंग की गई इसके लिए? डिस्ट्रिक्ट में हर दिन बहुत सारे कंप्लेनेंट्स मिलने आते थे और उनमें हर दिन 10 या 15 महिलाएं हुआ करती थी। तो उनसे सुनने को मिलता था कि घर के जो पुरुष हैं वो हाथ भट्टी की दारू उनके लिए गांव में अवेलेबल हो जाती हैं इजीली, पड़ोस वाले गांव में चल रही हैं, खुद के गांव में चल रही हैं और वो पीते हैं, बच्चों को मारपीट करते हैं, पत्नी को मारपीट करते हैं। इसके अलावा भी नागरिकों से सुनने को मिलता था, पत्रकारों से सुनने को मिलता था, अधिकारियों से फीडबैक मिलते थे। तो शुरू के 2-3 महीने में ये समझ में आया कि यहाँ पे हाथ भट्टी का प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके पहले मैंने सातारा में काम किया हुआ था, वहाँ पे कभी मुझे इस टाइप के कंप्लेंट्स नहीं सुनाई दिए। लेकिन यहाँ पे ये सारा स्थिति देख के और जो इन्फॉर्मेशन मिला उससे हम लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कि यहाँ पे ज़रूर ये बहुत बड़ी मात्रा में है और इसके लिए काम करना चाहिए। तो पूरे रिकॉर्ड्स देखे गए कि इससे पहले पुलिस ने किस तरह का एक्शन लिया है। तो देखकर ये पता चला कि बहुत एक्शंस ले चुके हैं पुलिस, हमेशा से यहाँ पे बहुत एक्शंस ले चुकी हैं, रेड्स कर चुकी हैं, बहुत सारे आरोपितों को अरेस्ट कर चुकी हैं। फिर ये बंद क्यों नहीं होता, ये सवाल खड़ा हुआ। और फिर हमारी सारे सहकारियों के साथ, ऑफिसर्स के साथ, अमलदारों के साथ बैठ के इस पे चर्चा के बहुत सारे राउंड्स हुए कि इसे अगर बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि रेड्स तो हम करते आ रहे हैं लेकिन रेड्स से ये बंद नहीं हो पा रहा है। और फिर ये एक होलिस्टिक अप्रोच सारी चर्चाओं से सामने आया कि वो लोग मजबूरी में या फिर उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है, इग्नोरेंस है, एजुकेशन नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में उन्हें पता नहीं है और इसलिए शायद वे इस धंधे में हैं। और दूसरी चीज़ समझ में आई कि हमारे जो रेड्स हैं वो रेड्स की फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए कि उनके लिए ये व्यवसाय अफोर्डेबल नहीं बचना चाहिए, लेकिन वो उनके लिए शायद अफोर्डेबल बचता है रेड्स के बावजूद भी और इसलिए वो कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो हमने रेड्स बढ़ाई। तो इसे 4 स्टेजेस में जो देखा गया, तो फर्स्ट स्टेज थी कि हमने रेड्स इतनी बढ़ा दी कि उन्हें वो अफोर्डेबल ही ना रहे। और फिर दूसरा स्टेज था कि उन्हें काउंसलिंग करें, उन्हें ये बताएं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, वो किसी के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, उनके खुद के भी हित में नहीं है। लेकिन अगर वो कुछ अच्छा करना चाहें तो हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे। ठीक है, तो और ये सेकंड स्टेप की अपने बात बताइए, कैसे उनकी मानसिकता में बदलाव आया और उसके आगे क्या एक्शन प्लान के आगे 2 स्टेप्स रहे, इसके बारे में भी आपसे समझूंगी। तेजस्वी जी, सुजाता जी, जैसे हमने देखा कि और जैसा तेजस्वी जी भी बता रही हैं कि सिर्फ छापा मारने से समाधान नहीं होना था, मानसिकता में बदलाव ज़रूरी था
और धीरे धीरे उन्हें एक अलग व्यवसाय में ले जाना, एक सामान्य जीवन व्यतीत करवाना, ये एक बहुत बड़ा सोशल चेंज रहा एक तरह से इस पूरी मुहिम का। इस सफलता के पीछे तेजस्वी जैसे पुलिस अफसर, उनकी टीम तो है ही, लेकिन अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं जिनका भी अपना बड़ा एक रोल है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। ज़रूर। तो कोई भी इस तरह का काम जब आप शुरू करते हैं, आपको अपनी टीम तो साथ चाहिए ही, लेकिन उसके साथ साथ जिला प्रशासन, जिला में जो और स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि बैंक्स हैं, कोई अगर एनजीओ है जो इस कम्युनिटी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखता है और उनके साथ घुल मिलता है, तो ऐसे एनजीओज़ और इंडस्ट्री के लोग, क्योंकि जब आप उनको दूसरा व्यवसाय में ले जाने की कोशिश करेंगे तो वो लाइवलीहुड ऑप्शंस क्या हैं आपके सामने, किस तरह का रोज़गार आप उनको देंगे, तो ये सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं। और आई थिंक तेजस्विनी ने भी वही किया कि इन सभी लोगों के साथ उसने बातचीत करके और उसने उनको सबको इन्वॉल्व किया। ठीक है। तेजस्वी जी, आगे आप बताइए, क्योंकि जो मानसिकता वाली आप बात बता रही थी, बहुत ज़रूरी था इसको तोड़ना। जो चीज़ 150 साल से चलती चली आ रही है, जिस पे आपका पूरा परिवार डिपेंड कर रहा है, वही आजीविका है, लोगों की मानसिकता को बदलना कितना बड़ा चैलेंज रहा। और शुरू में जो हमने देखा, शुरू में आप लोगों के लिए कुछ इलाकों में जाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता था, तो इस तरह के क्या चैलेंजेस आए आप लोग के सामने? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि शुरू के समय में 150 या 200 पुलिस अगर जाएं तो ही सक्सेसफुल रेड हो पाता था। 10 से 11 ऐसे हॉटस्पॉट्स थे कि जहाँ पे हमें इतनी बड़ी संख्या में जाना पड़ता था, लाठी वाटी सब लेके जाना पड़ता था, वरना हम पे भी हमला हो जाएगा, ऐसी स्थिति वहाँ पे होती थी। और पास्ट में ऐसे ऑफेंसेस भी दाखिल हुए हैं जब पुलिस पे ही हमला बोल दिया है। तो इस वजह से शुरू के समय में थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा हो गया जब ऑपरेशन परिवर्तन की शुरुआत हुई कि इतना बड़ा फोर्स लेके ही इन जगह पे जाना है और सक्सेसफुली रेड करना है। लेकिन धीरे धीरे जब काउंसलिंग अपना रंग दिखाने शुरू किया तो उन्हें भी समझ में आया कि पुलिस सिर्फ कार्रवाई नहीं करना चाहती, पुलिस तो हमें रिहैबिलिटेट कराना चाहती है, पुलिस तो हमें अपना ही ग्लोरियस हिस्ट्री बता रही हैं, पुलिस अपने बारे में अच्छा सोचती हैं और हमारा फ्यूचर अच्छा हो इसलिए कुछ बताना चाह रही हैं। तो धीरे धीरे उनका विरोध भी कम होता चला गया। जिस जगह पे पहले विज़िट करने के लिए 200 लोगों को जाना पड़ता था, आज 2-4 लोग भी चले जाते हैं तो आराम से विज़िट हो जाती है। उन्हें चाय पानी के लिए पूछा जाता है, उन्हें त्योहारों पे बुलाया जाता है। तो डेफिनेटली ये काफ़ी कठिन था, लेकिन ये धीरे धीरे हुआ है, ये एक साथ नहीं हुआ या एक दिन में नहीं हुआ। शुरू के 2-3 महीने बहुत चैलेंजिंग थे और काउंसलिंग ने इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि जिससे उनका विरोध धीरे धीरे कम होता चला गया और हमारा रेपो बहुत अच्छे से बन गया। ठीक है, यानी एक बड़ा विश्वास है जो जीता है कहीं ना कहीं और उसका असर इस तरह से हमें दिखा है। सुजाता जी, बहुत सारी ऐसी योजनाएं रही होंगी जिनके तहत जो तमाम इस कारोबार में लगे लोग थे उन्हें जोड़ा गया होगा रोज़गार से, व्यवसाय से। किस तरह से ये मदद मिल पाई है? और अगर एक तरह से हम देखें इसको, अगर स्केल अप करने की बात की जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर ये एक लंबा अभियान है जो चलना है और बाकी ज़िले भी हैं जो इससे कहीं ना कहीं सीख ले सकते हैं, स्केल अप करने के लिए क्या योजना हो सकती है आगे? जिला स्तर पे अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिसमें विशेष तौर पे जो महिलाएं हैं या जो बेरोज़गार युवा हैं, इनको रोज़गार देने के लिए और इनको आगे वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए सरकार बहुत सारा काम करती है। लेकिन होता ये है कि वो सारी जो मालूमात है वो बेनिफिशरी तक पहुंचती नहीं है। तो आई थिंक इस मुहिम में सोलापुर के जो जिला प्रशासन है उन्होंने तेजस्वी को जो मदद दी वो ये थी कि इसको सारी इन्फॉर्मेशन मिली, फिर इन्होंने सभी के साथ बातचीत करके इन्होंने अपनी तैयारी की कि किस घटक को कहाँ भेजना है, क्योंकि सभी को सभी तरह का रोज़गार सूट करेगा ऐसा भी नहीं था। तो जैसे आपने देखा अभी कि कुछ लोग दुकान चलाने लगे, कुछ मिठाई की दुकान में काम करने लगे, कुछ अपना शिवन काम शुरू करे। तो जैसे जैसे काउंसलिंग में इनको पता चला कि लोग किस तरह की चीज़ों में रुचि रखते हैं, उस हिसाब से जो भी योजना थी उस ज़िले में जो जिसका लाभ इन लोगों को मिल सकता था वो योजना उन लोगों के साथ जोड़ी गई। और इसमें काउंसलिंग करने में एक एनजीओ था पूना से जिन्होंने बहुत मदद की, उसका नाम है KKSSP। ठीक है, यानी एनजीओ की भी कहीं ना कहीं मदद रही, वो भी एक बड़े स्टेक होल्डर हैं इसमें। अब हम एक जो लाभार्थी रहे हैं इसके, जिन्हें फ़ायदा हुआ है, जो अवैध कारोबार के धंधे से कहीं ना कहीं बाहर निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं। दत्तात्रेय जामदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दत्तात्रेय जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
ये बताइए, आप कब से इस अवैध शराब के काम में लगे हुए थे? ये कम से कम 10-11 साल से मैं ये शराब का धंधा करता था। ऑपरेशन परिवर्तन के बाद में मैं वो धंधा बंद करके खोए का धंधा चालू किया और अच्छा। वो खोए के धंधे में मुझे को बहुत प्रॉफ़िट भी मिल गया और वो पहला धंधा बंद करके अभी ये धंधे में सब कुछ अच्छा है। ऑपरेशन परिवर्तन के बाद ही मैं ये कर सका, नहीं इससे तो पहले पहले मैं कभी नहीं कर दत्तात्रेय पाया। जी, इससे पहले कभी ख़्याल नहीं आया, इन जो आप 10-15 साल की बात बता रहे हैं, कभी ख़्याल नहीं आया मन में कि इस काम से बाहर आना है? हाँ, नहीं आया कभी ख़्याल, कुछ वो ख़्याल आता तो ये वो आगे क्या करने का, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता था। जब से मैडम ने हमारे को बताया, नहीं तुम ये बंद करके तुम ये अच्छा काम करो और तुम्हारे को हम मदद करेंगे, तुम्हारे को कुछ कम पड़ा तो हम भी सहकार्य करेंगे। इसलिए हम भी वो काम को छोड़कर ये काम में लग गए। ठीक है। अब ऑपरेशन परिवर्तन से कितना परिवर्तन आया आपके और आपके परिवार के जीवन में? हाँ, बहुत परिवर्तन आया मैडम। पहले लोग कोई हमारे को नहीं बुलाते किसके फंक्शन में, हुँ। इधर कुछ अच्छा काम रहा तो भी नहीं बुलाते थे। लेकिन ये अभी ये अच्छा काम कर रहे, पोहे का धंधा है, सब इधर गली में, गाँव में सब तरफ तारीफ़ करते, अच्छा काम करते, किधर भी बुलाते। ठीक है, और आपके सब आस-पास अच्छा जो चल रहा है। और भी लोग लगे हुए थे इस तरह के काम में, उनके जीवन में भी इसी तरह का परिवर्तन आया? यानी बड़ा बदलाव आप अपने आस-पास भी देख पा रहे हैं? हाँ, सबका बड़ा ये है, सबका बड़ा ये काम हो गया अभी। वो धंधा बंद करके अभी कोई पान टपरी चलाता है, कोई होटल में काम करता है, कोई कचौरी का काम करता है। हुँ। ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका दत्तात्रेय जी, हमसे बात करने के लिए, हमारी शुभकामनाएँ। आप और आपके जैसे तमाम परिवार सम्मान के साथ अपना व्यवसाय चलाएँ, जीवन खुशी-खुशी व्यतीत करें, हमारी शुभकामनाएँ आपको। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तेजस्वी जी, ये असर की जो बात है, हमने दत्तात्रेय जी को सुना, और किस तरह के बदलाव आए इस ऑपरेशन के बाद? ज़मीनी स्तर पर जो और इससे जुड़े क्राइम्स हैं, उनकी अगर बात करें, किस तरह का प्रभाव रहा है उन सब पर? हम लोग इसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों इसके प्रभाव देख सकते हैं। अगर क्वांटिटेटिवली हम देखें तो 700 प्लस फैमिलीज़ इसमें रिहैबिलिटेट हो चुकी हैं, जिसमें सबसे बड़ा चंक जो है वो 200 महिलाओं का है, जिन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप जिन्होंने बनाए और ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान के तहत उन्हें आर्थिक सहाय्य मिला और अभी वो सेल्फ एंटरप्रेन्योर बन चुकी हैं। वैसे ही दूसरा एक ग्रुप है जिसमें अराउंड 150 बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम दिस फैमिली के जिनके पढ़ाई लिखाई थी, कोई 10th पास था, 12th पास थे, कुछ ग्रेजुएट भी थे, लेकिन आगे चल के अगर कोई उनके हाथ को काम ना मिलता तो शायद वो भी इसी व्यवसाय में चले जाते। लेकिन वहाँ के MIDC ने हमें बहुत सपोर्ट किया। सारे उद्योजकों को हमने रिक्वेस्ट करी थी कि वो प्लेसमेंट सेल एक बनाएं हमारे लिए, वो एक जॉब फेयर रखे और इन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देने की कोशिश करें। तो बड़ा सा जॉब फेयर रखा गया और अराउंड 150 चिल्ड्रन गॉट जॉब्स इन दी सोलापुर MIDC। तो वो एक स्टेक होल्डर हैं इस योजना के, उनका बहुत इसमें सहयोग रहा है। ZP प्रशासन है, कलेक्टर ऑफिस हैं, इन सब ने बहुत हेल्प करी है। लीड बैंक के साथ जब भी मीटिंग्स होती थी कि ये सारे जो नीडी लोग हैं इन्हें हमें कर्जा दिलाना है, तो कई सारी अड़चनें आती थी जिसमें हमें हमारे सारे ही सहयोगी बहुत हेल्प करते थे। तो अगर हम देखें तो कई सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास खेती थी लेकिन खेती का गाइडेंस नहीं था और इतनी अच्छी जगह का उपयोग वो हाथ भट्टी बनाने के लिए करते थे। तो उनमें से 80 लोग तो तुरंत अपनी खेती करना शुरू किए। फिर कई सालों तक उन्होंने खेती नहीं करी थी तो उनको भी गाइडेंस की आवश्यकता थी। तो वहाँ पे कृषि विभाग आया, जिन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पे आते थे, उनको मार्गदर्शन करते थे, उनको प्रोत्साहित करते थे। तो मोटा मोटे हम देख पाएंगे कि महिला सशक्तिकरण इसके माध्यम से हुआ, बच्चों को नौकरियाँ मिली, कृषि में डेवलपमेंट हुआ और फिर ग्रॉसरी शॉप्स एंड एन नंबर ऑफ सच स्मॉल बिजनेसेस दे स्टार्टेड। तो इसका अगर हम क्वालिटेटिव इम्पैक्ट देखें तो जो शराब बनाते थे उनके घर में भी वो खुश तो नहीं थे, उनके घर में भी एक आनंददायी वातावरण अभी है क्योंकि वो नहीं बनाते हैं, किसी अच्छी चीज़ में है। जो लोग इस दारू को पीते थे डेफिनेटली उनके शरीर पे इसका असर तो बुरा ही होता था, उनके फैमिली में भी क्लैशेस होते थे, उनके फैमिली में झगड़े होते थे, मारपीट होती थी। तो अगर हम क्राइम की भी बात करें तो हम देख सकेंगे कि 5% रिडक्शन इन दी बॉडी ऑफेंसेस
जनरली हर साल 5% से ऑफेंसेस बढ़ते हैं। ये कम है। इफेक्टिवली अगर हम देखें तो ये 10% कम हुए हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर हम क्राइम अगेंस्ट विमेन देखें तो वो 8% से कम हुआ है, माने इफेक्टिवली वो 13% से कम हुआ है। और सबसे अच्छी बात कि जो पुलिस पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसमें 35% से भी ज़्यादा कटौती आई है, क्योंकि ये जब हम रेड्स करने जाते थे तो कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे। इन जनरल भी पब्लिक में पुलिस के साथ या बाकी प्रशासन के अधिकारियों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, लेकिन ऑपरेशन परिवर्तन ने एक पॉजिटिव इमेज पुलिस का खड़ा करने में डेफिनेटली मदद हुई और पुलिस पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट कम हो गए। बिल्कुल। क्या माने सुजाता जी, जो बातें अभी आप लोगों ने कही हैं, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, एक होलिस्टिक अप्रोच बड़ा बदलाव ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि कोई एक लीडर जो एक पैशन लेके, एक जज्बा लेके सामने आए और उसकी एक सोच कि ये हो सकता है, उसका खुद का आत्मविश्वास, फिर उसके साथ और अच्छे लोगों का जुड़ना, सरकारी योजनाओं का जुड़ना और एक टीम वर्क होना। और उसके बाद जब जनता से प्रतिसाद मिलता है, जब जो लोग हैं जो जिनको हम टारगेट कर रहे हैं, जब वो उसमें अपना भला देखते हैं और वो साथ में जुड़ते हैं, तभी सही मानों में जो है परिवर्तन आता है। और वही सोलापुर में हुआ है। ठीक है तेजस्वी जी, आगे के लिए क्या सीख, क्या लर्निंग्स हैं? मेरे लिए लर्निंग ये रही, मेरी और मेरी टीम के लिए, कि हमने परिवर्तन शुरू करने के 6 महीने बाद शासन की सारी योजनाएं देखना शुरू किया। अच्छा। अभी हम सोचते हैं कि शायद हम शुरू में ही ये देख लेते तो और कई लोगों को हम इसके बारे में मार्गदर्शन कर सकते थे। तो कई बार हम ऐसा देखते हैं कि पुलिस बस एक क्राइम का काम कर रही होती है और विकास का काम जो है वो हमारे बाकी सहयोगी कर रहे होते हैं। तो अगर हम सभी को पता है कि क्या योजनाएं अवेलेबल हैं, तो हमें सभी को इकट्ठा इस पे काम किया जा सकता है कि लोगों तक हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पहुंच पाए। तो हमारे लिए ये सीख है कि सिर्फ पुलिसिंग का काम छोड़ के भी बाकी सारी योजनाओं का पता हमने शायद थोड़ा और पहले लेना चाहिए था। ठीक है, यानी सिर्फ जो क्राइम है उससे कम करने पर नहीं, जो सामाजिक बदलाव है जो ऑपरेशन परिवर्तन के जरिए आया है, वो कहीं ना कहीं बड़ा एक फोकस हो सकता है। सुजाता जी, आप क्या मानेंगी, इसकी बड़ी सीख क्या रही है ताकि बाकी राज्य, बाकी ज़िले जो इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं वो एक सीख ले पाएँ? सोलापुर का जो ये परिवर्तन प्रोजेक्ट रहा है, ये एक्चुअली पूरे देश भर में लागू किया जा सकता है। जहाँ जहाँ इस तरह के पिछड़े हुए कुछ समाज के कुछ घटक हैं, उन तक पहुँचने का अगर हम ज़रिया निकालें और उनसे अगर हम वार्ता शुरू करें, मेन थिंग इज़ कि कम्युनिकेशन होना चाहिए और उनको हम अगर जो सरकार की इतनी सारी योजनाएं उन तक पहुंचाएं, तो डेफिनेटली मेरे को ये लगता है कि सोलापुर का ये जो परिवर्तन है ये देश भर में किया जा सकता है और करना भी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे तेजस्वी जी? क्योंकि मैंने जैसा आपने भी कहा कि हमें योजनाओं के बारे में नहीं पता था, यानी क्राइम क्या है ये ना देख के क्राइम के पीछे की वजह क्या है उसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जी डेफिनेटली, रूट कॉज तक अगर हम पहुंच पाते हैं तो ही हम उसका सही सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। तो कोई भी योजना जब हम करना चाहते हैं या किसी चीज़ का हल ढूंढना चाहते हैं, तो रिसर्च बेस्ड डिसीजन मेकिंग होना, उसका प्रॉपर प्लानिंग होना, उसमें कंसिस्टेंसी होना बहुत आवश्यक होता है। और शायद ये सारी चीज़ें सोलापुर टीम ने करी हैं और उसी के वजह से बहुत कम समय में परिवर्तन ने अपने पॉजिटिव इफेक्ट दिखाए हैं। और मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप बताएं कि जो परिवारों को अलग अलग व्यवसाय में लगाया गया है वो किस तरह के व्यवसाय हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं सभी लोग? इनमें से सबसे जो बड़ा चंक है वो 200 महिलाओं का है कि जो पहले से उनके हाथ में एम्ब्रॉयडरी की कला थी, हस्तकला थी, उनके खुद के पोशाक भी वो खुद ही बनाया करती थी। लेकिन अभी घर के बुजुर्ग ही वो पोशाक पहनते हैं या फिर त्योहारों पे ही वो पहना जाता है, तो उसे मार्केट नहीं अवेलेबल हो पा रहा था। तो एनजीओ की सहायता से हमने यही जो उनका स्किल है, एंसेस्ट्रल स्किल है, उसे मॉडर्न फॉर्म में कैसे रिफ्लेक्ट किया जा सकता है ताकि उन चीज़ों को मार्केट भी अवेलेबल हो। और फिर इन्होंने ये सारी चीज़ें मॉडर्न फॉर्म में बनाना शुरू किया, जैसे साड़ी पे एम्ब्रॉयडरी वर्क है, जैसे कुशन पे वर्क है, उन्होंने कुछ गहनों के डिज़ाइंस बनाए और उसे मार्केट में बहुत लोकप्रियता मिली। एक एग्जीबिशन जो रखा था वो 2-3 दिन में ही 3 लाख से भी ज़्यादा उनको बाइज मिल गए। तो इस सारे कारण उनका हौसला बहुत बढ़ गया। वैसा ही दूसरा जो मेजर चंक जो मैंने मेंशन किया कि उनके जो बच्चे थे जिन पे अभी तक क्रिमिनल ऑफेंसेस नहीं थे, उन्हें जॉब फेयर के द्वारा MIDCs में नौकरी दिलाना। और तीसरा जो सबसे बड़ा चंक है वो कृषि है
कि उन 80 से ज़्यादा लोगों के पास अपनी भूमि थी, लेकिन वो खेती नहीं कर रहे थे। तो अभी वो खेती कर रहे हैं और बहुत अच्छा उनका चल रहा है। उससे जो नेक्स्ट चंक है दैट इज़ ग्रॉसरी शॉप्स। तो अलग अलग तरह से मीन्स चाय की टपरी से लेके कपड़े की दुकान तक अलग अलग तरह के शॉप्स उन्होंने खोले हैं और वो उसे चला रहे हैं। और उसके अलावा कुछ नंबर ऐसा है कि जो अनस्किल्ड थे, तो जो दूसरे की खेती पे अभी काम के लिए जा रहे हैं। एक छोटा नंबर ऐसा भी है कि जिनके पास कोई तो स्किल था लेकिन कोविड में उनकी नौकरी चली गई थी और इसलिए वापस आके वो इस व्यवसाय में आ गए थे। तो जैसे एक पेड़ा बनाने का काम कर रहा है, जो पहले हलवाई के पास पुणे में काम किया करते थे, अभी पहले जहाँ शराब बेचते थे अभी वहीं पे वो मिठाई बेच रहे हैं। एक थे जिनको गैरेज का काम आता था, तो अभी छोटा सा गैरेज खोल के वो गैरेज में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी एक रिसर्च बेस्ड प्लानिंग के साथ अगर किसी भी क्राइम की वजह पर काम किया जाए तो एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन आ सकता है। यही सीख हमें इससे मिलती है। सुजाता सोनिक जी आपका और तेजस्वी जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर है सोलापुर का ऑपरेशन परिवर्तन सही मायनों में अवैध शराब के कारोबार में लगे लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आया है। इससे न सिर्फ छापेमारी और क्राइम के खिलाफ काम किया गया, बल्कि लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए अथक प्रयास किए गए, वैकल्पिक आजीविका का सहारा दिया गया, जो वाकई काबिल तारीफ है। और इससे इसी तरह की समस्या से जूझ रहे बाकी जिले और राज्य भी सीख ले सकते हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।